Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। पहली सुर्खी केंद्रीय चुनाव आयोग से जुड़ी है। आयोग ने 22 मई को देश की दो बड़ी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को नोटिस जारी किया। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। दोनों से अलग अलग चिट्ठी में आयोग ने कहा कि वो सुनिश्चित करे कि उनकी पार्टी के नेता जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र पर आधारित कोई बयानबाजी ना करें। भाषणों में सावधानी बरतने और मर्यादा बनाए रखने के लिए भी कहा गया है। और क्या कहा आयोग ने? भाजपा से कहा कि उनके नेता कोई भी ऐसा बयान ना दें जो समाज में बंटवारे को बढ़ावा दे। कांग्रेस से कहा कि वो कोई भी ऐसी गलत बयानबाजी ना करें जिससे ये संदेश जाए कि संविधान को बदला जाने वाला है। अग्निवीर योजना पर कांग्रेस नेताओं के बयानों का रेफरेंस लेते हुए आयोग ने कहा कि पार्टी के नेता सुरक्षा बलों के मसले पर राजनीति ना करें। आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव के समय सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी अधिक बनती है, लेकिन कांग्रेस को भी असीमित छूट नहीं दी जा सकती। इससे पहले दोनों पार्टियों ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था और एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ शिकायत की थी और इन्हीं पर अब आयोग ने ये चिट्ठी जारी की है। इससे पहले 25 अप्रैल को भी चुनाव आयोग ने कांग्रेस और भाजपा के अध्यक्षों को नोटिस जारी किया था। ये नोटिस भी पार्टी के नेताओं द्वारा दिए भाषणों के बाद जारी हुए थे। दूसरी सुर्खी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 42 वर्गों को मिले अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के दर्जे को रद्द किया। कोर्ट ने साल 2012 के कानून के तहत ओबीसी में जोड़े गए इन वर्गों के आरक्षण को अवैध बताया। इसका मतलब लाखों ओबीसी सर्टिफिकेट भी रद्द हो गए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इस कैटेगरी के तहत पहले ही नौकरी ले चुका है या आरक्षण का लाभ ले चुका है तो इस आदेश का उन पर असर नहीं होगा। फैसला आने के साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने साल 2012 में कानून के जरिए कुछ वर्गों को ओबीसी में जोड़ा था। ये कानून था पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के इतर सर्विस और पदों में वैकेंसी के लिए आरक्षण कानून 2012। अब कोर्ट ने इसके तहत जोड़े गए वर्गों को ओबीसी से बाहर किया। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस तपव्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की बेंच ने आदेश जारी किया और कहा कि 2010 से पहले ओबीसी में कैटेगराइज हुए 66 वर्ग इससे प्रभावित नहीं होंगी क्योंकि इनके खिलाफ कोर्ट में याचिका नहीं डाली गई। आदेश के मुताबिक 5 मार्च 2010 से 11 मई 2012 तक जिन 42 और वर्गों को ओबीसी में जोड़ा गया सिर्फ उसे रद्द किया गया। 2012 के कानून को खत्म करने के लिए उसी साल एक जनहित याचिका दायर हुई थी जिसमें कहा गया था कि टीएमसी सरकार का फैसला पश्चिम बंगाल पिछड़ा कल्याण आयोग अधिनियम 1993 के खिलाफ है। कोर्ट का फैसला ऐसे समय में आया जब राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 17 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। तीसरी सुर्खी, पुणे कार हादसे वाले मामले में आरोपी नाबालिग के पिता को 24 मई तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। फैसला पुणे की सेशंस कोर्ट ने सुनाया। नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ। एफआईआर के मुताबिक नाबालिग के पास लीगल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इसके बावजूद पिता ने उसे कार दी। इससे उसकी और दूसरों की भी जान खतरे में गई। इससे पहले जब विशाल अग्रवाल कोर्ट जा रहे थे तो कुछ लोगों ने विरोध जताते हुए उन पर स्याही भी फेंकी। जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। इस मामले में 22 मई को 2 और डेवलपमेंट हुए। पहला, महाराष्ट्र सरकार ने नाबालिग आरोपी को 25 की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस देने पर बैन लगाया। दूसरा, जिस कार से हादसा हुआ उसको 12 महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकेगा, ये भी फैसला दिया। ट्रांसपोर्ट विभाग का दावा, हादसे के दिन तक कार का परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। इसके अलावा जिन पब्स और बार्स में नाबालिग और उसके दोस्तों को शराब सर्व हुई थी उन पर भी नोटिस और बंदी का ताला लटक रहा है। ये थी प्रमुख सुर्खियां। अब जानते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े दिन भर के कुछ और अपडेट्स। भोजपुरी गायक पवन सिंह को भाजपा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पवन सिंह बिहार के काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पार्टी के खिलाफ कदम मानते हुए उन्हें भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है। निष्कासन की चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि पवन सिंह के काम से भाजपा की छवि धूमिल हुई है। आपको याद होगा कि भाजपा ने जब लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी तो उसमें पवन सिंह का नाम था। उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया गया था। पहले तो उन्होंने पार्टी का शुक्रिया अदा करा, लेकिन कुछ ही दिन में कहा कि निजी कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। फिर 10 दिन बाद पवन सिंह का एक और बयान आया। कहा कि जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं चुनाव लड़ूंगा। इसके कुछ दिन बाद एक बार फिर पवन सिंह का बयान आया। कहा कि मैं काराकाट से चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैं पर्चा भरूंगा। और हम सारे घटनाक्रमों के बाद अब जो हुआ है वो आपके सामने है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर दिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पंजाब पुलिस के 2 आईपीएस अधिकारियों को पद से हटा दिया है। जालंधर के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा और लुधियाना के पुलिस कमिश्नर कुलदीप चहल दोनों 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। पंजाब के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में ईसीआई ने निर्देश दिया है कि दोनों अधिकारियों को गैर चुनाव संबंधित काम सौंपे जाएं। साथ ही आयोग ने मुख्य सचिव से जालंधर और लुधियाना में भरे जाने वाले प्रत्येक पद के लिए 3 योग्य उम्मीदवारों का
एक पैनल उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है। 23 मई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतापगढ़ में एक जनसभा है। अखिलेश यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी SP सिंह पटेल के समर्थन में रैली करेंगे। इससे पहले प्रतापगढ़ में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के जिलाध्यक्ष राम अचल वर्मा ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया है। राम अचल ने कहा है, राजा भैया ने खुले मंच से भले ही किसी पार्टी को समर्थन न देने का फैसला लिया हो, लेकिन कार्यकर्ताओं को अपने मन से वोट देने के लिए आज़ाद रखा है। कार्यकर्ता प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव की रैली की तैयारी में जुट गए हैं। जनसत्ता और समाजवाद के नारे लग रहे हैं। आपको याद होगा कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजा भैया और अखिलेश यादव की खटास की कुछ खबरें सामने आई थी। इसके बाद से ही दोनों के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले तमाम ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि दोनों पार्टियां एक बार फिर साथ आ सकती हैं, भले ही अप्रत्यक्ष तौर पर। इससे पहले राजा भैया ने यह भी कहा था कि वो 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को आज़ाद छोड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं की ये राय उन पर ही छोड़ी थी कि वो जिसे चाहें उसे वोट दे सकते हैं, और अब उनकी पार्टी की तरफ से कुछ और भी अहम घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।